नमस्कार किसान भाइयों। सभी किसान भाइयों का प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अजय प्रसाद। आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश में सभी मंडियां बंद हैं। रतलाम मंडी हो गई, शाजापुर, बदनावर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, पिपलिया, लगभग इंदौर मंडी को छोड़कर सभी मंडियां अनिश्चित काल के लिए इस समय बंद है। मंडी के जितने भी कर्मचारी हैं, व्यापारी वर्ग है, वो सारे इस समय हड़ताल पर हैं। जब तक व्यापारियों की, कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक मंडी को बंद रखा जाएगा। मेरी सरकार से विनम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इस पर फैसला सुनाएं और जो भी व्यापारी वर्ग की मांग है, जो भी कर्मचारियों की मांग है, उस डिमांड को पूरा करें और जल्द से जल्द मंडी खोलने का आग्रह किया जाए, जिससे कि हमारे प्याज वाले किसानों का कुछ भला हो सके। क्योंकि सरकार ने गलत नीतियों के कारण एक तो किसानों को बहुत बड़ा झटका पहले दे चुका है। अब ये जो मंडी बंद है उससे कहीं ना कहीं जो हमारा प्याज का स्टॉक है वो ख़राब हो रहा है। अगर हमारा स्टॉक सही टाइम पे नहीं निकलेगा तो उसमें और भी ज़्यादा डैमेज की शिकायत आगे निकलेगी, फिर हमारे किसानों को ही नुकसान भुगतना पड़ेगा। और इस समय मंडियों में अगर प्याज नहीं जाएगा तो फिर एक संग जब बाद में मंडियों में प्याज की आवक पहुंचेगी तो भाव भी नीचे गिरेंगे। इस बात की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार को लेना होगा। किसान भाइयों, कल से महाराष्ट्र के लासलगांव, पीपलगांव समेत जितनी भी बड़ी मंडियां हैं नासिक की, सारी मंडियां कल से बंद रहेगी। यहाँ पे भी किसानों का और व्यापारियों का कल से हड़ताल आंदोलन शुरू होने जा रहा है। क्योंकि सरकार ने 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद ये ऐलान किया था खाद्य मंत्रालय ने कि हम किसानों से 2410 रुपये कुंटल की दर से प्याज की खरीदारी करेंगे। लेकिन सरकार ने इस वायदे को झूठा साबित कर दिया और जो भी नेफेड, एनसीसीएफ है, सरकारी एजेंसियां, वो किसानों से 1600, 1800, 2000 रुपये कुंटल की दर से प्याज की खरीदारी कर रही है, जिसके विरोध में किसानों ने और व्यापारियों ने हड़ताल बुलाया है कल से। क्योंकि सरकार जो बोलती है वो कभी करती नहीं है। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हमारे महाराष्ट्र के किसान हो, एमपी के किसान हो, राजस्थान के किसान हो, गुजरात के किसान हो या फिर साउथ के प्याज किसान हो, सभी को भारी से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जब चाहे तब सरकार निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है, जब चाहे तब एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देती है। आखिर सरकार किसानों को समझती क्या है? क्या किसान इस देश के नागरिक हैं या फिर नहीं? क्या किसानों की भूमिका इस देश के विकास में है या फिर नहीं है? ये सरकार से मैं पूछना चाहूँगा। बाकी किसान भाइयों, जब किसानों का नुकसान होता है तो उनके खेतों में कोई भी गोदी मीडिया चैनल नहीं आती है। जब प्याज के भाव थोड़े बढ़ने लगे, किसानों को वाजिब रेट मिलने लगे, तब तमाम न्यूज़ चैनल वाले मंडिया में दौड़ने लगी और इस बात को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन आज के डेट में जब पूरे मध्य प्रदेश में लगभग अनेकों किसानों के सोयाबीन की फसल में भारी से भारी नुकसान हुआ, मूंगफली में नुकसान हुआ, मक्का में नुकसान हुआ, लेकिन धान में नुकसान हो रहा है, लेकिन इस चीज़ को कभी भी गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी क्योंकि उनके पास फुर्सत का कोई समय नहीं है। वो बस टीआरपी के लिए और सरकार के एजेंडों पर काम करती है। लेकिन किसान भाइयों, हम आपको जो भी दिखाएंगे वो ज़मीनी हकीकत दिखाने का ही प्रयास किया जाएगा। इस समय सरकार की गलत नीतियों के कारण ही एक तो मंडियां बंद है, ऊपर से निर्यात भी कमज़ोर पड़ गई है। किसान भाइयों, अब निर्यात इसलिए कमज़ोर पड़ी है क्योंकि जब मंडियों में माल ही नहीं पहुंचेगा तो व्यापारी इस समय हड़ताल पे है, ना ही कोई बिक्री, ना ही कोई लेवाली। और पूरे मध्य प्रदेश की इकलौती मंडी इंदौर की मंडी जो इस समय चालू है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पृथ्वी के किसान हैं या फिर कोई अन्य दूसरे ग्रह के किसान हैं। किसान भाइयों, जब अगर बंद है तो सारी मंडियों को बंद किया जाना चाहिए। एक मंडी क्यों चालू रहेगा, इस पर भी तो सवाल हो। मैं इंदौर के खिलाफ नहीं हूँ, इंदौर के किसानों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कानून सबके लिए एक होता है, ना कि अलग अलग। इसलिए इंदौर मंडी को भी बंद किया जाए, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, डोंट केयर। किसान भाइयों, आज
आज़ादपुर की मंडी में काफ़ी कम आवक पहुंची, क्योंकि अब मंडियां बंद है। कल से तो आवक और भी कम हो जाएगी, परसों से, क्योंकि नासिक की मंडियां भी सारी बंद हो जाएगी। उसके बाद हो सकता है पुणे की मंडियां भी बंद हो जाए। किसान भाइयों, आज़ादपुर की मंडी में आज मात्र 21 गाड़ी ताज़ा पहुंची, जिसमें कि आज एमपी की 10 गाड़ी थी, पूना की 5 गाड़ी थी, नासिक की 8 गाड़ी, राजस्थान 6 गाड़ी और एनसीसीएफ का 12 गाड़ी। बाकी बैलेंस कल का 44-45 गाड़ी था। मंडी में कुल ऊपर नीचे मिला करके बैलेंस मिला करके लगभग 65 से 70 ट्रक था। बाकी भावों में कल भी 1 से 1.5 रुपये की तेज़ी बनी थी, आज भी 1 से 1.5 रुपये की तेज़ी बनी है। मैं भाव बताऊंगा नहीं, आपको काफ़ी सारे यूट्यूबर्स दिल्ली के मिल जाएंगे, आप जा करके उनका भाव देख लीजिएगा। किसान भाइयों, मेरा जो मेन मकसद है वो किसानों को पैसा दिलाना और किसान हित में कार्य करना। आज किसानों की स्थिति ये है कि पिछले 2-3 सालों से प्याज किसान लगातार बर्बाद हो रहा है, लगातार नुकसान में जा रहा है, लेकिन ना ही सरकार को कोई चिंता है, ना ही प्रशासन को कोई चिंता है, ना ही किसी को। यानी जो हमारा ये राजतंत्र है, लोकतंत्र है, वो किसान के लिए अब कुछ नहीं। किसान भाड़ में जाए, किसान को उसकी लागत ना मिले, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। और किसान भाइयों, अब हम अपने चैनल पर खुलकर बात करेंगे, यानी किसी से कोई डरना नहीं है, अपनी बातों को खुलकर रखेंगे, क्योंकि सरकार ये कभी भी किसानों को कुछ समझती नहीं है। किसान बस समाज सेवा करना जानता है। किसान समाज के लिए अन्न उगाएगा, उसको बस मुफ्त में खिलाएगा। बाकी किसान को कुछ मिले ना मिले, घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसान भाइयों, इंदौर की मंडी में कल 25 से 30 हज़ार कट्टों की आवक थी। कल 1 से लेके 1.5 रुपये की तेज़ी दिखी मंडी में, वैसे ही आज आवक बढ़ गई। लगभग 55-60 हज़ार कट्टों की आज आवक पहुंची। आज भी मंडी में बढ़िया प्याज पे 1 रुपये से लेके 1.5 रुपये की आज भी तेज़ी रही। ऊपर में जो बढ़िया लोट है आपके 18 रुपये, 19 रुपये, 19.5 रुपये तक बिके हैं। बाकी इक्का दुक्का लोटे तो 20-21 में बिक जाती है, वो भाव नहीं माना जाएगा। जो जनरल बाज़ार है वो 18 से 19, 19.5 रुपये तक बढ़िया प्याज बिका है, मीडियम, मोटा प्लस गोल्टा साइज़ का। बाकी जो एवरेज मीडियम क्वालिटी है वो 1500, 1600, 1700 रुपये कुंटल तक बिकी है। बाकी जो छाटन छर्री माल है, चॉकलेटी माल, वो आपके 600, 700, 800 रुपये कुंटल भी बिकी है। बाकी जो थोड़े से हल्के माल है, बढ़िया दागी माल, वो भी आपके 1000, 1100, 1200 रुपये कुंटल के आसपास बिकी है। बाकी इस समय रतलाम मंडी, शाजापुर, मंदसौर, उज्जैन, बदनावर, नीमच, पिपलिया, सारी मंडियां अनिश्चित काल के लिए बंद है। जब तक व्यापारियों की डिमांड पूरी नहीं होगी, जब तक कर्मचारियों की डिमांड पूरी नहीं होगी, तब तक मंडी नहीं खुलेगी। तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द आप व्यापारियों की मांग को पूरा करें या फिर कुछ संशोधन करें और मंडी को पुनः खोलने का आग्रह किया जाए, जिससे हमारे किसानों का कुछ भला हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं अंत करूंगा। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।